Good morning, dear students. How's you all? So today we are here to discuss about the PCR, that is the polymerase chain reaction. As you know, in biotechnology, the PCR it plays primary role for the DNA amplification and the synthesis or copying of the DNA. So PCR comprises mainly of three steps: denaturation, annealing, and then the extension. Okay, the technique of this PCR it was discovered by Cary Banks Mullius. He was a scientist who was awarded Nobel Prize in 1993 for the discovery of PCR in 1985. He said that PCR machine is also known as thermocycler. Thermo means it has changes with the temperature and it works in a cyclic manner. PCR targets and amplify a specific region of DNA strands. It is an in vitro technique to generate large quantities of specific DNA. मतलब आप एक सैंपल डीएनए लेते हो, उसके ऊपर व्हेन एवर यू अंडरगो द पीसीआर, तो उस सैंपल डीएनए की you can harvest million of copies through PCR. Often only a small amount of DNA is available. अगर आपके पास बहुत कम DNA भी है in the form of blood, in the form of semen and any other form, you can amplify into a huge amount with the help of the PCR. So two methods currently exist for the amplification of DNA or making copies. अगर मैं नेचर में बात करूं तो हमारे पास दो मेथड अब तक हैं डीएनए की अमाउंट को बढ़ाने की. Firstly, I told you yesterday that was cloning and second one is PCR. क्लोनिंग में आप क्या बनाते हो, कॉपी बनाते हो, पर उसमें टाइम कंज्यूम होता है. PCR एक्यूरेट रिजल्ट देती है और बड़े आराम से जल्दी जल्दी रिजल्ट दे देती है. तो PCR की कुछ रिक्वायरमेंट्स हैं बेटे. पहले हमें क्या चाहिए, टेम्पलेट डीएनए चाहिए. फिर उस डीएनए को अलग करना पड़ेगा. फिर उस पर क्या लगाने पड़ेंगे, प्राइमर्स. प्राइमर लगाने के बाद उसकी एम्प्लीफिकेशन करनी पड़ेगी. तो उसके लिए हमें क्या चाहिए, टेक पॉलीमरेजेस. एज आई टोल्ड यू. फिर क्या चाहिए हमें, टेक पॉलीमरेज ने डी बेस पेयर ऐड करने हैं तो हमें क्या चाहिए, DNTPs मतलब नाइक्लोटाइड्स. फिर हमें पीएच मेंटेन करनी है तो बफर सोल्यूशन, और एनर्जी प्रोवाइड करनी है तो क्या, डाइवेलेंट आयंस कौन से, Mg2 पॉजिटिव. सारे का सारा कंटेंट हमने एक क्यूवेट में एक मिक्स कर लिया सो दैट कि वो थर्मोस्टेबल हो, उसमें कोई चेंज ना आए, कोई ऑल्ट्रेशन ना आए, कोई डिलीशन वगैरह ना हो. नेक्स्ट कम टू द प्रिंसिपल ऑफ पीसीआर. तो प्रिंसिपल यही है कि पहले आप डीएनए को क्या करोगे, जिस डीएनए को आप एम्प्लीफाई करना चाहते हो उसको डीनेचर करोगे, मतलब डबल स्टैंड से सिंगल स्टैंड बनाओगे. फिर हर स्टैंड पे क्या बाइंड करोगे, प्राइमर्स. फिर वो प्राइमर का बाइंड करने से दोबारा से सीक्वेंस बनने लग जाएंगे, उसको क्या बोलते हैं, रीनेचुरेशन. तो प्राइमर ऐसे सेगमेंट हैं 20 न्यूक्लियोटाइड के दैट हैव कैपेसिटी टू बाइंड टू टारगेट डीएनए. फिर उस पर जब प्राइमर बाइंड कर जाएगा तो कौन सा एंजाइम काम करेगा, डीएनए पॉलीमरेज, और उस डीएनए सैंपल की क्या बना देगा, कॉपी. तो इस प्रोसेस को जिसमें बार बार किसी साइकिल को रिपीट करने से अमाउंट बढ़ती है उसको क्या बोलते हैं, एम्प्लीफिकेशन. किसकी हो रही है एम्प्लीफिकेशन, डीएनए की. नेक्स्ट टॉपिक इज द स्टेप्स ऑफ पीसीआर. तो एज आई टोल्ड यू, फर्स्ट स्टेप इज डीनेचुरेशन, सेकेंड स्टेप इज रीनेचुरेशन और अनीलिंग, एंड थर्ड स्टेप इज एक्सटेंशन बोल सकते हो, पॉलीमराइजेशन बोल सकते हो, एंड यू कैन से the synthesis. So we have three steps: denaturation, annealing and extension in biological language. तो जो steps involved हैं in this process that are denaturation. तो denaturation में आप क्या करते हो, जो आपका reaction mixture है उसको हीट करते हो अप टू अ टेम्परेचर ऑफ 90 to 98 डिग्री सेल्सियस, ताकि जो आपका डबल स्ट्रैंडेड डीएनए है उसके बॉन्ड्स क्या हो जाएं, ब्रेक, और क्या बन जाएं, सिंगल स्ट्रैंड. ठीक, तो वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग क्या होगी, ब्रेक. और जो इस स्टेप को करने की ड्यूरेशन है दैट इज अबाउट 1 to 2 मिनट्स. ठीक है, तो फिर हमें क्या डालने हैं इसमें, प्राइमर्स डालने होते हैं, क्योंकि हमने अब डबल स्टैंडर्ड डीएनए को डीनेचुरेशन मींस 90 to 95 डिग्री टेम्परेचर के थ्रू क्या कर लिया, सेपरेट. फिर हमने क्या ऐड कर दिए, सेपरेटेड एंड्स के ऊपर प्राइमर ऐड कर दिए. फिर हमें पता है कि प्राइमर ऐसे तो होता नहीं है, उसका कोई ना कोई स्पेसिफिक सीक्वेंस होता है. तो डिपेंडिंग अपॉन इट्स सीक्वेंस वो अपने कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयर के साथ क्या करेगा, बाइंड करेगा. ठीक, तो उस बाइंडिंग को हम क्या बोलते हैं, कॉम्प्लीमेंट्री बाइंडिंग ऑफ द आरएनए पॉलीमरेज विद द होस्ट और द क्या बोल सकते हैं, द पेरेंटल डीएनए. नेक्स्ट इज अनीलिंग.
जब उस रिएक्शन मिक्सचर को आप ठंडा करते हो, कूल करते हो अप टू अ टेम्परेचर ऑफ 45 to 60 डिग्री सेल्सियस, जनरली जो स्टैंडर्ड टेम्परेचर है दैट इज 54 डिग्री सेल्सियस, तब वो जाके वो प्राइमर बाइंड कर जाते हैं आपके होस्ट डीएनए के साथ और क्या बनाते हैं, कॉम्प्लीमेंट्री हाइड्रोजन बॉन्डिंग। और इस प्रोसेस को जहाँ पे आपका प्राइमर बाइंड कर गया इसको हम कहते हैं अनीलिंग। ठीक, अब देखो डायग्राम में कि आपका प्राइमर अब बाइंड हो गया स्पेसिफिक सीक्वेंस के साथ, कहाँ पे, एट द टर्मिनल ऑफ द जो आपका डीएनए है। और अब हमने टेम्परेचर कितना कर दिया बेटे, 50 डिग्री सेल्सियस, क्योंकि हाई टेम्परेचर पे बॉन्ड टूटते हैं। अगर हम बॉन्ड बनाना चाहते हैं देन वी मस्ट हैव टू द डिक्रीज द टेम्परेचर। ओके, सो नेक्स्ट स्टेप फॉर द पीसीआर इज एक्सटेंशन। एक्सटेंशन एक ऐसा मैकेनिज्म है जिसमें आप टेम्परेचर कितना करते हो, 72 डिग्री सेल्सियस। क्यों, क्योंकि इस टेम्परेचर पे आपका जो एंजाइम है दैट इज डीएनए पॉलीमरेज, इट एम्पलीफाइज इट्स एक्टिविटी, और जो आपने प्राइमर ऐड किया था वो आगे आगे डीएनए के स्ट्रैंड को क्या करेगा, एक्सटेंड। फिर वो जो इलोंगेशन होती है वो चलती रहती है किस एंजाइम की प्रेजेंस में, पॉलीमरेज, जो ऐड करता रहता है बहुत से राइबोन्यूक्लियोटाइड्स। किस एंड में, आपको पता है एप्लीकेशन किस डायरेक्शन में होती है, 5' to 3', तो वो आपका रीडिंग फ्रेम हो जाएगा। अगर मैं पेरेंटल डीएनए देखूं तो उसकी कौन सी साइट होगी बेटे, 3' to 5'। ठीक, तो इस जो मैकेनिज्म है इसे हम क्या कहते हैं, स्टैंडर्ड थर्मोसाइकिल, जिसमें हम पहला स्टेप क्या करते हैं, डीनेचुरेशन, जिसमें हम टेम्परेचर क्या रखते हैं, अबव 90। फिर हम क्या करते हैं, प्राइमर की बाइंडिंग, टेम्परेचर कितना कर देते हैं, अप्रॉक्सीमेटली 56। देन फिर हम क्या करते हैं बेटे, आपकी एक्सटेंशन या पोलीमराइजेशन, उसमें टेम्परेचर कितना हो जाता है आपका, अप्रॉक्सीमेटली 72 डिग्री सेल्सियस। एंड इन दिस वे दिस टेम्परेचर चेंज इज रिपीटेड टू नंबर ऑफ टाइम्स। ठीक, नेक्स्ट पॉइंट इज अबाउट द डायरेक्शन ऑफ डीएनए सिंथेसिस, मतलब किस डायरेक्शन में डीएनए सिंथेसिस होती है। तो इन अकॉर्डेंस विद द यूनिट सेकेंड दैट इज मॉलिक्यूलर बायोलॉजी and the topic is replication, you must be familiar with this, that replication always occur in 5' to 3' end of the leading strand, while that of parental it will have the polarity of 3' to 5' end. So now come to the PCR components. We need a DNA complement, primers, buffers, nucleotide, and the very important that is that machine that works for the PCR, that is thermocycler. Next come to the how it works. So it is a the process in which you first denature the bond, that is denaturation, then you add the primer, that is known as annealing, finally you add polymerase, that is known as the extension. और ये याद रखना बेटे, एंजाइम कौन सा होगा, टेक पॉलीमरेज, थर्मस एक्वेटिकस का पॉलीमरेज होगा। ठीक, now we have to compare between old versus new PCR. तो obviously with the advancement in the machinery, the physics, the biology, we abstract a certain kind of devices that are more accurate, that are more efficient, and their rate is quite high. Last point is about the applications of PCR in our daily life. So with the help of PCR you can diagnose, for example if you have doubt of a baby that whose parents are these, मतलब वो किसका बच्चा है, if you have doubt about this, then you can amplify the DNA of the baby and then you can match the DNA. उसे क्या बोलते हैं हम, DNA testing बोलते हैं ना। तो with comparing the DNA sequence you can easily tell that that person is the parent of the baby or not. तो जो वो recognition है, जो वो diagnosis है, चाहे वो crime की है, चाहे बेबी की अपने पेरेंट के साथ रिजेंबलेंस की है, या किसी रेपिस्ट की है थ्रू द सीमेन और एनी अदर, यू कैन डू विद द डीएनए सैम्पलिंग। और उसके लिए हमें सबसे ज़रूरी क्या होता है, हमें जो भी कोई डीएनए सैंपल मिलेगा उसमें डीएनए क्या होगा, बहुत कम, और कम डीएनए पे हम हार्वेस्ट तो कर नहीं पाते, तो उसके लिए हमें क्या करनी पड़ती है, पीसीआर, सो हमारे रिजल्ट क्या हों, एक्यूरेट हों, और वी कैन एक्सप्लेन दम वेल। नेक्स्ट क्या है बेटे, द कैंसर डिटेक्शन। कैंसर इज़ अ काइंड ऑफ मैकेनिज्म जिसमें आपके डीएनए के कौन से जीन, प्रोटो ऑन्कोजीन्स, वो एक्टिवेट होके क्या बन जाते हैं, ऑन्कोजीन्स, और बार बार से क्या करते हैं, वो डिवाइड करते हैं। उन डिवीजन को हम रिकग्नाइज कर सकते हैं बड़े आराम से थ्रू द डीएनए, तो वो क्या होगी, आपकी एप्लीकेशन होगी पीसीआर की। नेक्स्ट इज प्री नेटल डायग्नोसिस। प्री मतलब बर्थ से पहले, बर्थ प्री मतलब पहले, नेटल मीन्स बर्थ से पहले बड़ा आप रिकग्नाइज कर सकते हो कि बच्चे में कौन सा डिसऑर्डर है।
ठीक है, क्योंकि हमें पता है कि ये वाला जीन इस वाले क्रोमोसोम का ये वाला जीन ये वाला प्रोटीन बनाता है। अगर वो वाला जीन नहीं है बच्चे में तो हमें पता है कि वो वाला प्रोटीन नहीं बनेगा बेबी में, उसे वो वाली क्या होगी, डिजीज़ होगी। ठीक, फिर यही आ गया मेडिको लीगल। और होता नहीं भी हम कोई लीगल इशू हो किसी पर्सन के मतलब डीएनए वगैरह में, मेडिसिन वगैरह के थ्रू, जैसे डोप टेस्ट वगैरह हो गए, वी कैन ऑल डू दिस थ्रू डीएनए। हम सब ये चीज़ें डीएनए के थ्रू कर सकते हैं बड़े आराम से। तो वो डीएनए के लिए हमें अमाउंट बढ़ानी पड़ती है, तो वो अमाउंट किसके थ्रू बढ़ सकती है, थ्रू पीसीआर, दैट इज नोन एज एम्प्लीफिकेशन ऑफ डीएनए। नेक्स्ट जो एप्लीकेशन है पीसीआर की, दैट आर जेनेटिक डिसऑर्डर्स। जेनेटिक डिसऑर्डर आपने सेकेंड यूनिट में पढ़ा था जेनेटिक्स में, दैट कैन बी ऑटोसोमल, दैट कैन बी रिसेसिव, दैट कैन बी डोमिनेंट, दैट कैन बी सेक्स लिंक्ड। तो वो सारे चेंज किस में आए, डीएनए में। तो जब आप डीएनए को एम्पलीफाई करके देखोगे तो आपको डिफेक्ट बड़े आराम से दिखेंगे, तो पीसीआर का वो भी बेनिफिट हो गया। फिर डीएनए सीक्वेंस करने में क्यों, क्योंकि हमें डीएनए का पता होना चाहिए भी ये वाले पर्सन में इस वाले जीन पे ये वाला प्रोटीन बन रहा है कि नहीं बन रहा, तो वो हमारे ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट का टारगेट था। नेक्स्ट है फॉसिल स्टडी। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज एवोल्यूशन इज द सब्जेक्ट that according to me is most important into from where we are evolving and what are our ancestors and how we originate these kind of things. फिर ये कुछ मल्टीपल्स हैं। डीएनए पॉलीमरेज जो यूज़ किया जाता है पीसीआर में, वो कौन से बैक्टीरिया से बनाया जाता है, अकॉर्डिंग टू मी दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एज आई टोल्ड यू फर्स्ट। सो आंसर विल बी हेमोफिलस एजेप्टिकस, थर्मस एक्वेटिकस, इशरेशिया कोलाई एंड हीमोफिलस इन्फ्लुएंजाe। सो यू नो द आंसर इज थर्मस एक्वेटिकस, क्योंकि हमने पॉलीमरेज का नाम क्या रखा था बेटे, क्या था, टेक पॉलीमरेज। तो वो टेक कहाँ से आया, टी फॉर थर्मस, ए क्या फॉर एक्वेटिकस। तो हमारा जो जो ये यूज़ होता है डीएनए पॉलीमरेज, वो कौन सा यूज़ होता है इन पीसीआर, दैट इज थर्मस एक्वेटिकस। ओके, सेकेंड आंसर, करेक्ट आंसर क्या बन गया, बी। नेक्स्ट एप्लीकेशन ऑफ पीसीआर इंक्लूड, इनमें से जो कौन सी एप्लीकेशन है वो है पीसीआर की। पहला है वायरल इन्फेक्शन को रिकग्नाइज करना, दूसरा कैंसर को डिटेक्ट करना, तीसरा प्रीनेटल डायग्नोसिस करना। तो अगर आपको पता है कि कैंसर हम डिटेक्ट कर पाते हैं, हमारी कोई भी इन्फेक्शन को हम डिटेक्ट कर पाते हैं, तो आंसर क्या बन गया, मोर देन वन राइट है, तो आंसर इज डी। मीन्स ऑल द फोर ऑप्शंस आर कनेक्ट, क्योंकि हम डीएनए डायग्नोज कर सकते हैं किसके थ्रू, पीसीआर के थ्रू। तो बाकी सारे जो वर्क हैं, इन्फेक्शंस हैं या कोई डिजीज़ है, वो किसके थ्रू होती है, ऑल्ट्रेशन इन डीएनए। सो करेक्ट आंसर विल बी डी। द क्वेश्चन नंबर थर्ड इज पीसीआर इज टेक्निक फॉर, पीसीआर एक ऐसी टेक्निक है जिसमें आप एम्प्लीफिकेशन करते हो डीएनए की, किस कंडीशन में, विट्रो या इन विट्रो या इन वीवो। तो इन वीवो तो होती है एनिमल के अंदर, इन विट्रो होती है आर्टिफिशियल इन्वायरमेंट में। एम्प्लीफिकेशन ऑफ प्रोटीन या आरएनए, तो हमें पता है हम आरएनए या प्रोटीन की एम्प्लीफिकेशन तो करते हैं नहीं, तो आंसर तो डीएनए वाला आएगा। सो आंसर इज ए। नाउ दिस इज द बेस्ट समरी टू रिवाइज द पीसीआर अकॉर्डिंग टू मी। दिस इज ऑल फॉर टुडे। Revise the content. Thank you.